पिछले दिनों इल्म के बारे में बड़ा शोर गोगा हुआ कुछ 10-15 साल पहले, और हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर तालीमी बेदारी और शऊर आया। और कल की बात है, हमारे अपने शहर में एक MS एक MD तलाश करते थे हम, आज हर गली में है। लेकिन इल्म के इस बहाव में नुकसान क्या हुआ, हमने कुरान छोड़ दिया, हमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान कैसे नहीं? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इक़रा, पढ़, बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से। इल्म का ताल्लुक जब तक रब से रहेगा इल्म मुफीद होगा, वरना इल्म मुफीद नहीं होगा। आज दुनिया के अंदर बगैर डिग्री के आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ऐसा है कि सर्विस में रिश्वत नहीं है? ऐसा नहीं है, हर जगह रिश्वत है। डॉक्टरों के यहाँ कदम कदम पर आपको डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन कमीशन है। पैथोलॉजिस्टों के पास कमीशन, मेडिकल पे उनका कमीशन। आपको तालीमी इदारों के लाइन मिलेगी, लेकिन रिश्वतखोरी के अड्डे आएंगे। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, हमने अगर रब से इल्म को अलग किया तो कमीशन खोर आएंगे, रिश्वत खोर आएंगे, इस्तेसाल करने वाले आएंगे डिग्रियां लेकर। ये इल्म नहीं, अल्लाह ने रब के साथ जोड़ा इल्म को, याद रखिए। हमने यही किया। हमारी बच्चियां आज गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, हम लोग अफसोस कर रहे हैं। बगैर हथियार के जब मैदान जंग में आप सिपाही भेजोगे तो शिकस्त तो आपका मुकद्दर होगी। हमने अकीदा पढ़ाया ही नहीं अपनी बच्चियों को, वरना कल की बात थी, हजरत सुमैया के सामने अबू जहल खड़ा है बर्छी लेकर और कहता है बोल अकीदा देगी या दीन? वो कहती है बड़ी छोटी चीज मांगनी तूने अकीदे के सामने। अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए, इस्लाम की पहली शहीदा शर्मगाह पर बर्छी मारी, शहीद कर दिया, लेकिन अकीदे की सौदागरी नहीं की। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हम डिग्री, ये तालीम है जो अपने रब को न पहचानवाए, जो अपने आप को न पहचानवाए, जो अकीदे की सौदागरी करते हुए, ये जहालत से बदतर चीज है। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी, ये कुरान है, ये हमने नहीं पढ़ा। हमने रब को अलग किया, तालीम को आम किया। तालीम नहीं, जहालत। वो तालीम जो आपको इंसानी जिस्म की बारीकियां तो बताती है, लेकिन इंसान के खालिक को नहीं बताती। जो जमीन की तफसीलात तो बताती है कि जमीन में क्या क्या है, लेकिन जमीन के खालिक के बारे में नहीं बताती। वो तालीम जो फलकियात को बताती है, लेकिन आसमान के अंदर तमाम सितारे, सैयारे, सवाबित, सूरज, तमाम को पैदा करने वाला, उसकी गर्दिश और उनको निजाम से लगाने वाला खालिक और मालिक कौन है, ये नहीं बताती। ये अधूरी तालीम है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, बात के हाथ समेटूंगा। एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया का इल्म जो आदमी को बताता है, दुनिया के इल्म के खिलाफ नहीं है इस्लाम, वरना आप तारीख पढ़िए। आज हमारे यहाँ कुछ लोग तालीम के चैंपियन हमको कहते हैं कि तालीम हासिल करो, एक वक्त में भूखे रहो, चाहे सीरत पढ़िए। ग़ज़वा बद्र में अल्लाह के नबी को जब फतेह मिली, 70 मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो 10-10 लोग पढ़े लिखे थे, कैसी हालत में अल्लाह के नबी ने और साहबा ने हिजरत की थी मक्का से मदीना, बदन के कपड़ों पर। एक साहबी तो अब्दुल्लाह जुल बज्जादैन, इनके तो पूरे कपड़े उतार लिए गए थे, जरा सा एक कपड़ा ऐसे लपेट करके अपनी वालिदा से लेकर उसी हालत में पहुंचे थे मदीना। कांप जाता है आदमी वाकया पड़ गए, कुछ नहीं था माल। असहाब सुफ़ा मस्जिद नबी में रहते थे, माल की बहुत जरूरत थी। एक वक्त 3 वक्त खाना नहीं रहता था, सिर्फ खजूर पर गुजारा। लेकिन जब मक्का के मुशरिकीन गिरफ्तार हुए तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें पढ़ना लिखना कौन जानता है? पढ़िए तारीख, अपनी तारीख पढ़िए। जितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, इनकी रिहाई का मुआवजा पैसा नहीं है, 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ। मुशरिकीन मक्का क्या सिखाएंगे? अकीदा बताएंगे। दुनिया की तालीम मना नहीं है इस्लाम में, लेकिन रब के साथ। अगर रब जुदा होगा, आप याद रखिए, कभी वो तालीम फायदामंद नहीं होगी। मैं ये बता रहा था, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ। दुनिया का इल्म आदमी को बताता है और दीन का इल्म आदमी को बनाता है। ज्यादा आसान मिसाल के साथ समझिए। हम अपने एक छोटे से बच्चे को अलजेब्रा के हिसाब के एक टीचर के पास ले आकर बैठा दिए। हिसाब का टीचर वो समझाएगा उसको कि बेटा
10 का नोट अगर दुकान पर लेकर गया और 7 रुपये का सौदा लिया तो दुकानदार कितना लौटाएगा? कितना लौटाएगा? 7 रुपये का सौदा लेने पर 3 रुपये। ये उसको अलजबरा का टीचर समझा दिया। अब वाकई बच्चा 10 का नोट लेकर दुकान पर गया, दुकान पे 7 का सौदा लिया, लेकिन भीड़ बहुत थी। दुकानदार ने हिसाब उलट दिया, बजाय 3 लौटाने के कितना लौटाया उसने? 7। अब अलजबरा उसको ये नहीं बताता है कि ये ज्यादा 4 जो मिला ये क्या करना है, ये अलजबरा नहीं बताता। अलजबरा तो बता दिया उसको कि तुझको 3 मिलना था, दुकानदार गलती से 7 दे दिया, 4 जेब में 3 अम्मी को। ये उसको बताएगा उसका दीन, बेटा दयानतदारी, ईमानदारी, अल्लाह के सामने जवाब देना है, ये जायज 7 लौटा दे। तो उसको बनाएगा दीन, बताएगा अलजबरा। हम सिर्फ वो बताते हैं, बनाते नहीं है। हिसाब तो हमने सिखा दिया, उसको मालूम हो गया ना 4 ज्यादा है ये, ना अम्मा इसके बारे में पूछेगी ना अब्बा, लेकिन ये बताना है रब पूछेगा। तो बेहतरीन हम ये जो टीचर्स, ये जो डॉक्टर, माफ कीजिएगा समन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, ये जो बता रहे हैं ये वही है बगैर रब के। खैर, तो अल्लाह ने पहले तालीम की अहमियत बयान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि अगर हमको दुनिया को झुकाना है तो हमको इल्म हासिल करना है। दुनिया झुकेगी लेकिन इल्म की बुनियाद पर।